नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली कंसेप्ट बाई ऑनलाइन जीके एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज है 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो टेलीग्राम पर आप डेली का पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट में मैं डेली एक टेस्ट लेता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना आता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के नए 27वें महालेखा नियंत्रक, जिसे आपकी शॉर्ट में आप सीजीए के नाम से जानते हैं, तो 27वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार किसने संभाले हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा कि सुश्री भारती दास। तो बिल्कुल सही प्रश्न कि सुश्री भारती दास 27वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला ही प्रश्न जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। प्रश्न देखिए, अब आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो महालेखा नियंत्रक होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो जो देश के राष्ट्रपति होता है वही महालेखा नियंत्रक की नियुक्ति करता है। अब देखिए, अब सुश्री भारती यानी कि सुश्री भारती दास जो कि 27वें महालेखा नियंत्रक बने, यह किनके स्थान लिया है? तो यह फिर सोनाली सिंह का स्थान लिया है। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। देखिए बात हुआ फिर सीजीए का। तो सीजीए का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, देखिए यह जो फोटो में देख रहे हैं यह है सुश्री भारती दास। तो सभी पॉइंट ध्यान में रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो बिल्कुल सही फ्रेंड्स कि 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन जो शुरू है वह दुबई में हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए अगर सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। प्लीज आप लोग लाइक नहीं करते, आपको लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता है, तो केवल आप वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2022 का बैलोना डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का आने वाले एग्जाम के लिए 2022 का बैलोना डी ओर पुरस्कार जो कि एलेक्सिया पुटलेस और कॉर्मिया बेनजेमा ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नई दिल्ली में नाबो इंटरपोलो महासभा का उद्घाटन किसने किया है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए आप आंसर जो दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं कि नई दिल्ली में नाबो इंटरपोलो महासभा का उद्घाटन जो कि वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। देखिए अब कई बार एग्जाम में पूछ लेता है प्रश्न कि नब्बे जो इंटरपोलो महासभा है इसका मेजबानी किस देश में किया गया था? तो ऑफर्स अपना भारत में किया गया जो कि नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस श्रीलंका लेखक को 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ऑफर्स सिहाना कटुरा टिल्का को। ठीक है कि सिहाना कटुरा टिल्का को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। यह जो है श्रीलंका के लेखक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए हैं। वे भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप डबल स्टार इस प्रश्न को लगा लेंगे और आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है या भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं या फिर 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा। देखिए अब आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है यह कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो यह 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। यह किसके स्थान लिए है? तो उमेश उदय यू ललित का स्थान लिए। यह जो आप फोटो में देख रहे हैं यह है उमेश उदय यू ललित। ठीक है, यह जो कि 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इनका कार्यकाल केवल 75 दिनों का ही चला था। ठीक है, तो यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए और यह जो आप फोटो में देख रहे हैं यही है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें जो कि यह 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के नए यानी कि 36वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बीसीसीआई के नए 36वां अध्यक्ष जो कि रोजर बिनी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीसीसीआई यह जो रोजर बिनी है यह किनके स्थान लिए है? तो यह प्रश्न सौरव गांगुली के स्थान लिए। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि पीएम मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बिल्कुल सही फ्रेंड्स कि पीएम मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न के, अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया गया? तो बिल्कुल सही फ्रेंड्स कि अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स ने अपना नए सीईओ जो कि अरुण बंसल को नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा कि अरुण बंसल फ्रेंड्स अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जो प्रदान किया गया वो प्रोफेसर बरबरा मोटकाफ को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा कि प्रोफेसर बरबरा मोटकाफ को जो कि सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम की किताब का पहला हिंदी संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले सभी एग्जाम के लिए। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि एमबीबीएस पढ़ाई शुरू करने वाले हिंदी भाषा में सबसे भारत का जो पहला राज्य बना वो अवश्य मध्य प्रदेश राज्य बना है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे कि एमबीबीएस पढ़ाई करने वाला हिंदी भाषा में जो कि सबसे पहला राज्य भारत के कौन है? तो अवश्य मध्य प्रदेश है। तो वही प्रश्न है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो अवश्य भारत के वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की पेश किसने किया है? तो एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की जो पेश किया है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल भविष्य किसने लॉन्च किया है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए कि सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल भविष्य जो लॉन्च किया है, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप कि सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर जो कि यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू या कोंगली बिहू फेस्टिवल मनाया गया है? तो हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू या कोंगली बिहू फेस्टिवल मनाया गया है? तो अवश्य असम राज्य में मनाया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा। देखिए ये जो किटी बिहू या कोंगली बिहू फेस्टिवल है या धान जब फूट जाता है जो काटने का समय आता है उसी समय यह फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि धान को बढ़िया से काटने के बाद फिर से वहाँ पे धान के यानी कि बुआई करने के लिए उसी समय इस फेस्टिवल को मनाया जाता है जो आप यह फोटो में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के समीर ने कौन सा पदक जीता है? तो बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हैं कि मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की समीर ने कौन सा पदक जीता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। यह अवश्य रजत पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डिफ एक्सपो 2022 भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो बिल्कुल सही आंसर है कि डिफ एक्सपो 2022 भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो आयोजित किया जा रहा है वो गांधीनगर गुजरात में जो कि डिफ एक्सपो 2022 भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता जो कि आयोजन किया जा रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश के वैज्ञानिक ने टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच के नाम पर बीटल का नाम रखा है? यह जो बीटल है एक फ्रेंड्स कीड़ा का प्रजाति है जो कि बीटल कहा जाता है। ठीक है, तो अपर्स किस देश के वैज्ञानिक ने जो कि टेनिस स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर बीटल का नाम रखा है? तो अपर्स सर्बिया के वैज्ञानिक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कि सर्बिया के वैज्ञानिक ने हाल ही में जो कि स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर जो कि बीटल का नाम रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन किसने किया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन राजकुमार सिंह के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उल्फ क्रिस्टन्स किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो
उल्फ क्रिस्टन जो है फ्रेंड्स वो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा कि उल्फ क्रिस्टन जो कि स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में वी मुरलीधरन ने श्री चरित्र सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो वापस किस राज्य में? तो वापस केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा, केरल राज्य में वी मुरलीधरन ने श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सही प्रश्न अच्छे लेवल का प्रश्न एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। चलिए अब जानते हैं कल वाला वीडियो में जो मैंने टेस्ट लिया था उसका आंसर और आज का टेस्ट वाला प्रश्न है। चलिए आज का यानी कि कल वाला वीडियो में जो प्रश्न पूछा था वह है कि रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है और काफी इंपॉर्टेंट है, कितने बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यह प्रश्न ध्यान में। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। यह जो रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार है यह एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखें। अच्छा यह रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार कौन है? तो यह रेमंड मैग्सेसे फिलीपींस के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, जिनका निधन एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया। तो उन्हीं के याद में जो कि रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आज का प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस सेना को नई सशस्त्र प्रणाली शाखा दिशा शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का पीडीएफ आप टेलीग्राम पर जुड़ जाए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।